पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जदयू के बड़े नेता राज्यसभा सांसद संजय झा सहित ललन सिंह मौजूद थे। वहां पर एनडीए गठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला तय हो रहा है, उस फॉर्मूले पर जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, इस मामले को लेकर तीनों के बीच आपसी बातचीत हुई है। देखिए, एनडीए गठबंधन में खास तौर पे बिहार में सीटों का मामला नहीं सुलझ रहा है, क्योंकि दिल्ली में सभी एनडीए घटक दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मामला क्यों फंस रहा है, क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, ये अभी तक लोगों के मन में संशय बरकरार है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जदयू से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सभी मंथन कर रहे हैं। आपको याद होगा, संजय झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदेश दौरे पे जाने से पहले जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर जदयू को कितनी सीटें पर लड़ना है उसका एक लिस्ट थमा दिया गया। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर काफ़ी हो हल्ला था। कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, उसके बाद से एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ, नीतीश कैबिनेट का विस्तार जरूर हो गया है। संजय झा आज जब बाहर निकल रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके, तो एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग और क्या एनडीए गठबंधन से संजय झा की नाराज़गी है या नीतीश कुमार नाराज हैं सीटों के बंटवारे पर, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। संजय झा से जब पूछा गया कि कितने सीटें एनडीए गठबंधन दे रही है, तो उन्होंने कह दिया है कि इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की टीम ने सब कुछ फाइनल कर दिया है। आने वाले 24 घंटे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। संजय झा ने ही जब दिल्ली में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कुछ सीटों पर एक्सचेंजिंग हो सकता है, यानी कि जो बातें भारत लाइव पिछले कई महीनों से इस बात की दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सीटें ज़्यादा होंगी, जदयू की सीटें कम हो सकती हैं। तो ऐसे में एक्सचेंजिंग वाली जो बात है, यानी कि दूसरे सीट के बदले में दूसरा कोई सीट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन जदयू समझता है कि वो सीटें और वहाँ पर कैंडिडेट हम शायद वहाँ पर मैनेज कर देंगे। जैसे सीतामढ़ी की ही सीट है, सीतामढ़ी सीट पर जदयू के अंदर ही काफ़ी मंथन है। जदयू में देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और उनकी दावेदारियां की जा रही हैं। नीतीश कुमार ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है, ये देवेश चंद्र ठाकुर लगातार दावा करते हैं। लेकिन वहीं पर जदयू के ही सांसद है सुनील कुमार पिंटू, उनके बागी होने की भी बातचीत कही जा रही थी। चर्चा ये है कि बीजेपी इस सीट को लेना चाहती है, सुनील कुमार पिंटू को फिर से लड़वाना चाहती है, जिस वजह से ये जदयू की सीट यहाँ से जाती हुई दिख रही है। और इस जदयू की सीट पर कहाँ पे मैनेज किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे मैनेज करेगी, इस बात की चर्चाएं हो रही हैं। तो आज संजय झा का बयान काफ़ी कुछ इशारा कर रहा था। नीतीश कुमार की नाराज़गी भी कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है। हालांकि मंत्रिमंडल में तो नीतीश कुमार ने भाजपा पर दिल खोल के लुटा दिया। बढ़िया जो एक क्रीमी लेयर विभाग कहते हैं, वो विभाग लगभग भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के पास में है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जदयू के पास विभाग नहीं है। और संभावित विभाग जो पहले थे जदयू के, वही विभाग एक बार फिर से जदयू के मंत्रियों को दिया गया है। तो क्या नीतीश कुमार 12 सीटों पर मान जाएंगे? क्या नीतीश कुमार 17 सीट उनको नहीं मिलेगा? इस बात की चर्चा दिल्ली में है कि नीतीश कुमार को इस बार 16-17 सीट नहीं देना है, 12 से 14 सीटों पर मैनेज करना है और उन्हीं में से सभी घटक दलों को भी सेट करना है। तो नीतीश कुमार क्या इसके लिए हामी भर दिए हैं? संजय झा की बातें कई तरफ की इशारा कर रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट लगातार भारत लाइव पर आपको मिलेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।